वंदे मातरम ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे द फन दे हैड, उसको कंटिन्यू करेंगे 9th नंबर के पैराग्राफ से। ये जो चैप्टर है द फन दे हैड, ये एक भविष्य को देख कर लिखा गया है कि भविष्य के अंदर अध्यापन कैसे होगा और हम अध्ययन कैसे करेंगे। आज हम 2020 के अंदर अध्ययन कर रहे हैं और आज के 150 साल बाद 2157 जब चलेगा, उस समय किस रूप में अध्ययन होगा उसको देख के ये लिखा गया है, जिसके अंदर कैरेक्टर्स रहते हैं मार्जी और टॉमी। उन्हें कोई एक बुक वगैरह मिलती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि ये बुक उस समय की है जब उनके दादाजी के दादाजी अध्ययन करते थे। अब हम शुरू करेंगे 9th नंबर के पैराग्राफ से। Maybe, he said nonchalantly. टॉमी ने कहा हाँ हो सकता है, हम इसे बाद में हमारी क्लासरूम जब हो जाएगी, स्कूल हमारा जब हो जाएगा, उसके बाद में हम इस किताब को वापस पढ़ सकते हैं। लेकिन उसने जो कहा वो उदासीनता के भाव से कहा। नॉनसलेंटली कहते हैं उदासीनता से, लापरवाही से। ही वॉकड अवे विस्लिंग, सीटी बजाते हुए वो वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, वो जो पुरानी किताब थी जिस पे मिट्टी लगी हुई थी, डस्ट कहते हैं मिट्टी को, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उसने उसको अपने हाथ के अंदर दबा लिया, कांख में उसने रखकर उसको वहाँ से वो चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, उसके बाद मार्जी भी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये स्कूल रूम कहाँ था? उसका जो शयन कक्ष था, बेडरूम, उसके जस्ट पास में ही स्कूल रूम था। यानी घर के अंदर ही एक रूम को स्कूल रूम बनाया हुआ था। जैसे हम स्टडी रूम रखते हैं वैसे उसके स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, जब वो वहाँ गई तो उसका जो मशीनी अध्यापक था वो ऑन था, चालू था। अब मशीनी अध्यापक मतलब कंप्यूटर वगैरह। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, ये हमेशा जो मशीनी अध्यापक था वो हमेशा सही समय पे ऑन हो जाता था, एक्सेप्ट सिवाय सैटरडे एंड संडे, यानी सैटरडे और संडे का टाइम अलग था, बाकी प्रत्येक दिन वो मशीनी अध्यापक जिस टाइम पे उसको ऑन होना था वो हमेशा ऑन हो जाता। एक पिक्चर दी गई है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि मार्जी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी है और अध्ययन कर रही है। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ जो थी मार्जी की, वो कहा करती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटी जो लड़कियाँ होती है, वो और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकती है, अध्ययन कर सकती है, याद कर सकती है, अगर उन्हें नियमित तौर पर नियमित कक्षाएं दी जाए। यानी रोज़ उसका समय निश्चित हो और कितना टाइम लगेगा उसमें अध्ययन में, वो अगर निश्चित होता है तो वो हमेशा उनकी एक हैबिट बन जाती है कि हमारे को इस समय पढ़ना है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, कंप्यूटर स्क्रीन जो थी वो प्रकाशित थी। एंड इट सेड, और उस स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रहा था, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उस पर था कि आज जो हम अध्ययन करेंगे वो किसका करेंगे? अर्थमेटिक, अंक गणित का। अंक गणित के जो पाठ है और उसमें भी किसका? एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना? और प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहते हैं भिन्नों को, जो सरल भिन्न हैं उनको जोड़ने के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। उसके नीचे ये भी लिखा आ रहा था कि आपने पिछले दिन जो होमवर्क किया है वो जो निश्चित स्लॉट दिया हुआ था भाग, उसके अंदर रखो। यानी एक छिद्रित भाषा में उसको होमवर्क करना था और वो उसके अंदर कंप्यूटर के वहाँ रखना था। तो उसको ये कहा गया, निर्देश दिया गया।
मार्जी डिड सो विद अ साई, मार्जी ने ऐसा किया आह भरते हुए, साई कहते हैं आह भरने को, यानी उसने होमवर्क रख दिया वहाँ पर। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, किसके बारे में सोच रही थी, वही पुराने विद्यालय के बारे में। द हैड, जब वो पुराने समय में चलते थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, किस समय की बात, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे और अध्ययन करते थे, उस समय कैसे विद्यालय चलते थे, उन विद्यालय के बारे में वो सोचती रही। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, वो ये सोच रही थी कि उस समय सारे के सारे बच्चे एक साथ एकत्रित होकर, आस पड़ोस के, नेबरहुड मतलब आस पड़ोस के सारे बच्चे एकत्रित होकर आया करते थे। लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, विद्यालय के प्रांगण में। यानी आज जैसे हम विद्यालय जाते हैं, बच्चे एक साथ, एक ही कॉलोनी के जो बच्चे होते हैं एक साथ निकलते हैं, तो उस प्रकार के बच्चों के बारे में वो सोच रही थी। सिटिंग टुगेदर, वो ये सोच रही थी कि कैसे बच्चे एक साथ बैठते हैं इन द स्कूल रूम के अंदर, क्योंकि मार्जी को ऐसा नहीं देखने को मिला, उसका स्कूल रूम तो उसके घर के अंदर ही था। गोइंग होम टुगेदर, वापस बच्चे घर पे भी साथ साथ जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, जब विद्यालय समाप्त हो जाता है। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो ये भी सोच रही थी कि उन बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, एक क्लासरूम के अंदर एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, जिससे कि वो बच्चे एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे होमवर्क करने के अंदर, और उसके बारे में एक दूसरे के साथ में डिस्कस भी कर लेते थे। जबकि कंप्यूटर स्क्रीन पे तो उनको अपनी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग चैप्टर पढ़ने को मिलते थे, मार्जी वगैरह को, लेकिन पुराने समय में तो एक साथ बच्चों को पढ़ाया जाता था। एंड द टीचर्स वर पीपल, वो ये भी सोच रही थी कि उस समय तो अध्यापक जो हुआ करते थे वो भी व्यक्ति ही होते थे, कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं होता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जब वो ये सोच रही थी उसी समय उसके जो मशीनी अध्यापक थे, कंप्यूटर स्क्रीन उस पर प्रकाशित हो रहा था। फ्लैश कहते हैं प्रकाशित होने को, स्क्रीन के ऊपर प्रकाशित हो रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, कि जब हम जोड़ते हैं भिन्नों को 1/2 और 1/4 को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, ये उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा था। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्जी सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, कि पुराने समय में कैसे बच्चे इस चीज़ को पसंद किया करते थे और इसका आनंद लेते थे। जैसे हम अभी जी रहे हैं, हम भी मिस करते हैं हमारे पुराने समय को और सोचते हैं अरे हम उस समय में थे तो ये होता था, कितने अच्छे दिन थे वो। वैसे मार्जी ही सोचती है कि उसके दादाजी का जो समय था उस समय कितने अच्छे से अध्यापन हुआ करता था। सी वॉज थिंकिंग, वो ये सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, कि उस समय जो बच्चे हुआ करते थे वो कैसे आनंद लेते थे, मजाक किया करते थे और अध्यापन कर लेते थे। ये हमारा चैप्टर था इसाक असीमोव का, जो उन्होंने भविष्य को देखकर लिखा है कि आगे आने वाले भविष्य में बिना स्कूल गए हुए अध्यापन किस रूप में होगा, और उस समय भविष्य के अंदर हमारे घर के अंदर ही एक स्कूल रूम बना हुआ होगा, जिसके अंदर हम कंप्यूटर के सामने बैठकर अध्ययन करेंगे और कंप्यूटर हमारे को अध्यापन कराएगा। थैंक यू।